अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज ना मेरा टॉपिक ये है कि मैं अपनी किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ और किस तरीके से ये जो आप लोग देख रहे हैं ना कि ये जो जगह खाली बची हुई है, इस जगह पे मेरे चावल, चीनी, आटा, इस सब के डब्बे जो है ना ऊपर पड़े हुए हैं और ग्रीस से भर जाते हैं। इस जगह पे मैं एक छोटी सी स्टोरेज क्रिएट करना चाहती हूँ। चूँकि आपको पता है कि ये हमारे रेंटेड अपार्टमेंट हैं और रेंटेड अपार्टमेंट में ये काम करना कि आप खुद से पैसे लगाओ या खुद से बनाओ, एक डिफ़िकल्ट काम है। मालिक मकान से ना इजाज़त लेनी पड़ती है या फिर आपको पैसा लगाना पड़ता है और वो पैसे फिर आपको मिलते नहीं हैं। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में काफ़ी आपको पता है कि डिफ़िकल्ट होता है इन सब चीज़ों के साथ मैनेज करना, इन सब चीज़ों को लेकर चलना, और ख़ासकर अगर आप लोग सैलरी बेस पर्सनस हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि इस घर को अब कुछ काबिल बनाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करने पड़ते हैं। अब जुगाड़ी काम ये होना था कि हमारी ना इस जिस रेंटेड अपार्टमेंट में हम शिफ्ट हुए ना, इसमें एक कॉर्नर पे एक टैबलेट वो बनी हुई थी, कैबिनेट सी बनी हुई थी, और उस कैबिनेट में ना टीवी रखा जाता था। उस पर कीड़ा लग गया था और फंगस लग गया था। उस फंगस की वजह से उस कैबिनेट को उतरवाना पड़ा, जो कि हमें मालिक मकान की परमिशन से ही उतरवाना पड़ा था। तो जब वो उतारी थी तो उसकी जितनी लकड़ी ख़राब हो गई थी वो तो फेंक दी थी, और जो बिल्कुल फ्रंट वाली सही लकड़ी थी वो मैंने अपने पास संभाल दी थी। और काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक ढेर इकट्ठा था जिसका मैंने एक जुगाड़ निकालना था, जो कि यही जुगाड़ था। तो वो क्या हुआ कि मैंने कारपेंटर को बुलाया, जो कि अभी देख रहे हैं आप लोग के सोचों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मैंने समझाया कि इस लकड़ी को हमने कैसे एडजस्ट करना है उस जगह पर स्टोरेज बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए उसने नाप लिया और उसने देखा कि हम किस तरीके से इन पीसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत ऑब्वियसली कटिंग करनी पड़ती है, और ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं लगेगा और ख़ाली वो लकड़ियाँ लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी छोटी मोटी चीज़ें यूज़ होती हैं, कीले, ग्लू, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, या मज़दूरी के पैसे हो गए। ये चीज़ें अगर आप ऐड कर लें तो कम से कम इतना हो जाएगा कि ये घर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में ना एंड ऑफ जब मेरा ये आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा और आप लोगों की अगर ख्वाहिश रही तो मैं आप लोगों को अपना किचन का टूर भी कराऊंगी कि हम किस तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो अपने सामानों को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो रेंटेड रूम्स में रहते हैं और ऑब्वियसली हमें कभी ना कभी तो शिफ्ट करना पड़ता ही है। खैर वेल, इस तरह का सीन था कि अब हम लोग तो यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए जगह बना रहे थे, और उसके लिए हमें जो लकड़ियाँ चाहिए थी, जो मेरा कारपेंटर था वो कह रहा था इन्हीं दरवाज़ों को अगर एडजस्ट करना है, ये तो बिल्कुल ऊपर छत तक नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इन्हीं को एडजस्ट करो, इन्हीं का फ्रेम बनाओ ताकि हमारा कम से कम यूज़ हो। और वैसे भी ये अलमारियाँ तो हमें साथ ले जानी नहीं है, यहाँ पर रहेंगी, तो ये ख़र्चा हमारा बेकार हो जाने वाला है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बेकार हो जाता है, ये सोचिएगा कि जब आप जितना अरसा यहाँ रेंट दे रहे होते हैं तो आप इस चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़ इतना हो ही जाएगा कि हम इसकी पेमेंट कर चुके हुए होंगे एक किस्म की। तो आई थिंक सो कि कुछ अर्सा रहने के लिए अगर आपका सामान बच रहा है ना, वो जो ग्रीस से और चीज़ों से ख़राब हो रहा है, उससे अच्छा नहीं है कि आपका सामान सेफ़ पड़ा रहे और कुछ पैसे लग जाएं कुछ। तो वो उस कुछ पैसों को लगा कर ना आप लोग अपने लिए जगह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहूँगी और वीडियोज़ बना भी रही हूँ, लेकिन उसको ज़ाहिर बात है कंपाइल करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ ना कि जो बाहर के जो दूसरे शहर होते हैं ना, उसमें हमारे कारपेंटर्स जो है ना वो उसके मुकाबले में बहुत कम समझते हैं। मैं पेशावर सिटी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, कारपेंटर्स बहुत कम समझते हैं, और अगर जो हाई फाई कारपेंटर्स हैं ना वो बहुत हाईली चार्ज भी करते हैं। तो हमने ऑब्वियसली उसी तरह देख कर कारपेंटर्स को जो है ना वो चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इलाके हैं, मैं आप लोगों को उनके एड्रेस बता सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एड्रेस बता सकती हूँ कि पेशावर में रहते हुए अगर हम काम कराएं तो कहाँ से, कौन सी जगह से, या कौन से कारपेंटर अच्छे पड़ सकते हैं इकनॉमिकल काम के लिए, और कौन से कारपेंटर्स जो है वो थोड़े से हाईली फाइली काम के लिए हम ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मल कारपेंटर को हायर किया ताकि वो मेरी बात को समझ कर वो मुझे वो चीज़ बना दे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हम लोग मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि हम लोग कम ख़र्चे में अपने रेंटेड अपार्टमेंट को कैसे इतना अच्छा बना सकते हैं कि वहाँ पे हमारा रहने का दिल करे। हम तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है, औरतें हैं, घरों में रहती हैं, और घरों में रहकर ना अगर हम घर को ही अच्छा नहीं बनाएंगे तो हमारा घर में रहने का दिल कहाँ से करेगा। और मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे जा रहे हैं
जिसमें ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उसमें हम लोग अपनी लिए खुशियाँ तलाश कर सकें। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम घर को सजा लेते हैं, घर को अच्छा बनाते हैं, घर प्यारा दिखता है तो घर में रहने का दिल भी करता है। और अगर सफ़ाई तो नेसेमान है, अगर हम सफ़ाई का ख़्याल रखेंगे, चीज़ों को एडजस्ट करके रखेंगे तो वो भी एक वे है जो कि हम अपने बच्चों को आगे तरबियत में सिखा रहे हैं, हम आगे करना सिखा रहे हैं। अगर हम लोग हाई फाई का लेवल पे भी जाना शुरू करेंगे ना तो हमें तरीके आते होंगे, तो वो तरीका या सलीका इंसान का कहीं भी दिख जाता है। इट डज़ंट मैटर कि आप लोग क्या हो। और वो ना किसी ने बहुत अच्छी बात की है ना कि छोटा इंसान जो है ना मतलब आप किसी ऐसे इंसान के सामने बैठो, चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो आपको अपना आप छोटा फ़ील ना हो। तो सेम बात ऐसी है कि आप जैसे भी घर में हो, जैसा भी है, आपको छोटा फ़ील नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छा हो और अच्छे से रह रहे हो तो आपको अच्छा ही फ़ील होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। साथ साथ ये कैबिनेट भी बन रही है और साथ साथ ना मैं आपके साथ चिट चैट भी कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कैबिनेट वाला बंदा था इसने कम से कम किलो में कम से कम वॉल्स ख़राब करके लकड़ी को यूटिलाइज़ किया है। ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए अगर मिसाल के तौर पे ये मालिक ये अलमारी नहीं चाहता और हम इसको दोबारा उखाड़ें तो फिर क्या होगा, वो वॉल ख़राब हो जाएगी, तो वो भी हमें पे करना पड़ेगा एंड ऑफ द मतलब हमें जब यहाँ से हम लीव करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से जो है ना खड़े होकर ना कुछ वीडियो भी बना रही थी, साथ साथ काम भी चल रहा था, क्योंकि सही बात है हम लोग साथ साथ जो है वो काम भी लेकर चल रहे थे, बच्चे भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं और फिर साथ साथ ये काम भी करवाना था ना। तो मैंने ये आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो डिज़ाइन किया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा पता है क्या, सिर्फ ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैबिनेट बनाना नहीं था, फिर ज़ाहिर बात है कैबिनेट बनाने के बाद इसके पेंट के बारे में भी सोचना था, जो कि मैंने आगे सोच रखा हुआ है। और वो कुछ ऐसा सीन है वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द वो। अब आप पहले ये देखें कि मेरी कैबिनेट बन गई है ना। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये एक कैबिनेट रेडी हो गई है और फिर इसी तरह हमने सेम दूसरी साइड पे भी कैबिनेट रेडी करवाई है। उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली ताकि आप लोगों को इतना पता चल जाए कि ये वीडियो किस तरीके से कंपाइल हुई है। बस सिर्फ इतना बता सकूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से बनाई है। मैं कुछ नाप नपाई कर रही थी कि कितना पेंट लग जाना है इस पर और क्या हो जाना है, तो ये कुछ ऐसा सीन चल रहा था। अब ये देखें आप किचन साफ़ होकर जी हो गया और अब मैं इसका पेंट वाला आ गया और पेंट बदल रही हूँ। अच्छा अब आप सोचेंगे कि ये पेंट के लिए तो पैसे लगे ही होंगे, नहीं जी। पेंट के सीन ऐसा था कि मेरा मालिक मकान जो है ना वो यहाँ पर पेंट करवा रहा था, क्योंकि जगह गंदी हुई हुई थी। हर 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप थोड़ा सा उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाल दो, जगह गंदी हो गई है प्लीज़ साफ़ करवा दें, तो अक्सर ना उनके ऊपर रहम आ ही जाता है और वो पेंट वाले भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था किचन तो आपका साफ़ है, हम नहीं पेंट करवाते। लेकिन मैंने उनको बोला प्लीज़ आप मुझे सिर्फ कैबिनेट्स पेंट करवा दें। देखिए मैंने आप लोगों के लिए कैबिनेट बनाई है, बस मुझे सिर्फ यहाँ पर एक बॉक्स मंगवा के पेंट करवा दें। तो ये पेंट वाला और को ना तो मुझे कोई पेमेंट करनी पड़ी और ना ही मुझे उसको कोई पेंट ख़रीद के देना पड़ा, बस सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद का कलर बताना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही थी और मैं चाह रही थी मेरी कैबिनेट्स नीट हो जाए। तो उसने ना ये पेंट कलर मुझे रिक्वायर्ड तो नहीं मिला ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप रिक्वायर्ड करोगे तो फिर आपको अपने पैसे भी लगाने पड़ेंगे ना, तो हमने तो पैसे बचाने थे। तो देखिए अब हमने इस पे ना पेंट करवाया और बेशक वो कलर नहीं आया, थोड़ा सा उससे डार्कर टोन में आ गया, लेकिन चूँकि स्मॉल किचन है हमें थोड़ा सा लाइटर टोन में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर वेल इस पेंट वाले भाई ने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और ये जो ना मेरी कैबिनेट देखें आप पेंट हो चुकी हुई हैं और अब हम ना सफाई का काम शुरू कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने, हम सब ने मिलकर यहाँ पर सफाई की, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको पता है हम जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग ख़ुद अपने घर से काम खुद करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरी दोनों कैबिनेट्स माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं, पेंट हो गई हैं और नीट लग रही हैं। और वो जो डब्बे आपको लोगों को पड़े हुए नज़र आ रहे थे ना वो नहीं है, और देखिए कितना नीट लग रहा है। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।